पहले देखो, यह है मुगल एम्पायर, मानचित्र आपको मिल गया होगा। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन पर हम बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पर, हम पहले वो स्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र नहीं, ये विखंडित, यही तो गड़बड़ करता है, विखंडित राज्यतंत्र कर देना बेटा, राजतंत्र नहीं, राज्यतंत्र, इसको विखंडित राज्यतंत्र कर देना बच्चों। राज्यतंत्र मतलब स्टेटहुड विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, समझ रहे हो? इस प्रश्न को जरा सा देखिए कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। तो मतलब यह है कि आपसे पूछा जा रहा ये विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। मतलब अगर यहां पर पूछते, देखो अब मैं आपको ये दोनों प्रश्नों का अंतर बताता हूं, जैसे दोनों में फर्क क्या है। अगर इन्होंने हमसे यह पूछा होता कि क्या मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था, तब हम लोग वही हिंट पा जाते, नहीं। तब हम कहते हैं कि इसको हम विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित नहीं मानते हैं, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई बड़े साम्राज्य पतन का द्योतक नहीं है, छोटे छोटे राज्य, और जो छोटे छोटे राज्य है वो उन्होंने भी अपने क्षेत्र में अच्छी सरकारें दी, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। इसलिए यह सही है कि एक मुगल साम्राज्य की जगह कई छोटे छोटे राज्य आए, लेकिन इन राज्यों की उपस्थिति को हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ये विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रस्त थे। क्योंकि देखो, विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित होने का मतलब है कमजोर होना, मतलब छोटे छोटे राज्य पॉजिटिव टिंज पकड़ना पड़ सकता था। हाँ बोलो। हाँ, शासन। और राज्यतंत्र का मतलब है राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम इज राज्यतंत्र, और जो मोनार्की है दैट इज राज्यतंत्र। ओके। तो देखो इस प्रश्न में क्या हिंट है, यूपीएससी 2017 का ये क्वेश्चन है 150 शब्द का। इस प्रश्न का हिंट समझो क्या है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन बाद में आएगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है जो पहला वाला है। क्या आप इस कथन से सहमत है, उसका मैं दूसरा जवाब दूंगा। देखो, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। कि जस्ट क्लैरिफाई कि हाउ वाज द मिड 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं सदी के मध्य में भारत के राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण लक्षण था बहुराज्यीय व्यवस्था का उद्भव। यह वह काल था जब एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विघटित हो गया था तथा अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। बहुराज्य व्यवस्था का मतलब हुआ इन इंग्लिश मल्टी स्टेट सिस्टम। कि दिस पीरियड, मतलब द मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज मार्क्ड बाय मल्टी स्टेट सिस्टम, बहुराज्य व्यवस्था से ग्रस्त था। तो परिदृश्य का महत्वपूर्ण लक्षण था बहुराज्य व्यवस्था का उद्भव। यह वह काल था जब एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विघटित हो गया था तथा अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके राज्य और विद्रोही शक्तियों द्वारा स्थापित राज्य। पहले समूह में हम अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों की गणना कर सकते हैं। ये राज्य स्वयं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मुर्शीद कुली खान, अवध में सादत खान एवं हैदराबाद में निजाम मुल्क आदि। इसी प्रकार विद्रोही राज्य में हम सिख राज्य, मराठा राज्य, जाट राज्य एवं अफगान राज्य की गणना करते हैं। इन राज्यों की स्वतंत्रता के बाद मुगल साम्राज्य महज नाम का रह गया था, उसकी वास्तविक संप्रभुता समाप्त हो चुकी थी। देखो माय स्टूडेंट्स, इसमें मैं मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य के बारे में नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड वो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार खंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रस्त था। तो ये मुगल साम्राज्य के संदर्भ में पूछ रहा है। तो जो मुगल साम्राज्य से जो राज्य निकले हैं, बस हमने उसी का परिचय दिया है। सबसे बढ़कर इन राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्यता थी। इसका लाभ ब्रिटिश कंपनी ने उठाया, अपितु इनके बीच व्याप्त अनेकता से फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपने को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। इस प्रकार उपर्युक्त आधार पर यह
हम ऐसा उपयुक्त आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था। विखंडित राज्यतंत्र की, आप लोग राज्यतंत्र की जगह राज्यतंत्र लिखना, यानी स्टेट सिस्टम, नॉट मोनार्की, राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन हैदराबाद में निजाम मुल्क आदि, तो यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं, पहले समूह में हम अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों की गणना कर सकते हैं। ये राज्य स्वयं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान एवं हैदराबाद में निजाम मुल्क आदि। तो यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था, इस क्वेश्चन में स्पष्ट हमें वो नहीं पूछ रहा है कि आप दिखाइए कि विखंडित, देखिए इस प्रकार, मतलब ये कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का डिमांड ये है कि हम इसको प्रूव करें कि यह काल राजनीतिक पतन का काल था। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि भाई देखिए, अब मुगल साम्राज्य की जगह ये राज्य आए, बहुराज्य व्यवस्था कायम हुई, ये उत्तराधिकारी राज्य आए, ये विद्रोही राज्य आए। लेकिन उसने पूछा नहीं, लेकिन अपने मन से हमको लिखना है, क्योंकि वो संकेत कर रहा है कि अगर ग्रस्त थे तो क्या, अगर बहुराज्य व्यवस्था थी तो क्या, इससे भारत को क्या नुकसान हुआ। तो हमने नुकसान बताया कि एक तो ये कई भागों में बटे हुए थे, और दूसरा आपस में इनका हमने बताया कि देखिए, एक तो ये कई टुकड़ों में बटे हुए थे, दूसरा है कि आपस में इनका तालमेल नहीं था, आपस में वैमनस्यता थी। वैमनस्यता कहते हैं एनिमोसिटी को, दुश्मनी थी, शत्रुता थी, प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। इनमें जो आपस में वैमनस्यता या प्रतिस्पर्धा थी, इसका स्वाभाविक परिणाम हुआ कि ब्रिटिश ने इसका फायदा उठा लिया, और फायदा उठा के इनके अनेक